अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। अपनी पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। बेसिकली ये हमारे पास नंबर लाइन होती है, इसको हम नंबर लाइन या रियल लाइन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं जैसे 0, +1, +2, +3 और दूसरी साइड नंबर माइनस में होते हैं। अब एरो हेड का मतलब है कि ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं और यहाँ से ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिए हुए हैं हम उनको एक नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है कि 4/5 को नंबर लाइन पे ड्रा करें। सबसे पहले नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले देखना है कि जो नंबर आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ -1 लिख लेते हैं, बाकी हम 0, 1, 2 तक लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो, अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो तो इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आता है। मतलब अगर जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है तो ये आंसर हमारे पास हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। इसका आंसर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये चीज़ आपने क्या हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो तो उसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आता है और ये नंबर हमारे पास नंबर लाइन में हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है। अब इसके बाद पहली बात कि वो नंबर जो हमारे पास गिवन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी बात, अब जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो नंबर हमारे पास पता है 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5। आपने 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट्स बनाने हैं। 5 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 0 और 1 के दरमियान 4 लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी। देखिए 1, 2, 3 और 4। अब देखते हैं कितने पार्ट बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। जो नंबर गिवन होता है उससे एक कम लाइन हमें यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान लगानी होती है, तो उसके पूरे 4 लाइन्स लगाई तो 5 हिस्से बन गए। अब देखें नोमिनेटर में हमारे पास 4 है, यहाँ से जो लाइन्स आपने लगाई होती है वहाँ से काउंट करो, चौथी लाइन कौन सी है, 1, 2, 3, 4। ये जो लाइन आएगी ना, यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारे पास 4/5 होगा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है कि कोई भी जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे पास 4/5 पॉजिटिव नंबर है तो हमने नेगेटिव नंबर से ज़्यादा ड्रा नहीं, ये सिर्फ -1 लिख लेते हैं, बाकी 0, 1, 2। और उसके बाद आपने इन लाइन्स के दरमियान हमेशा इक्वल डिस्टेंस रखना होता है। कोशिश करनी होती है कि ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पर आपने ड्रा की हों। दूसरी बात क्या देखनी होती है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, नोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर देखना होता है। जो डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम लाइन आपने यहाँ पे क्या करनी होती है, ड्रा करनी होती है। 5 पार्ट्स बनाने तो हमें यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रा करनी होंगी। उसके बाद नोमिनेटर में जो नंबर गिवन होता है काउंट करो, यहाँ से 4 है, 4 कहाँ पे आता है, जो लाइन्स आप ड्रा करते हैं वहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 0 बीच में नहीं काउंट करना, 0 नहीं आता। इसके 5 पार्ट्स बनाने के लिए हमने जो 4 लाइन्स ड्रा की हैं वो यहाँ से स्टार्ट की हैं, 1, 2, 3, 4, तो आपने यहीं से काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हमारे पास 4/5 आएगा। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है 4/7, ये नंबर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिखते, पॉजिटिव नंबर्स ही लिखते हैं।
अब अगेन अगर हम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर हमारे पास नोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। अब जहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें क्या है 7 है, तो हमें 0 और 1 के दरमियान 6 लाइन्स लगानी पड़ेंगी, तब ही यहाँ पर 7 पार्ट्स बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद क्या करते होते हैं, नॉमिनेटर में नंबर देखें 4, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारे पास 4/7 आएगा। अब इसी तरह चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास है -5/2। नंबर 1 ये नंबर हमारे पास नेगेटिव है, हम पॉजिटिव भी ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 इतने ना भी ड्रा करें, सिर्फ नेगेटिव भी ड्रा करते हैं, -1 -2 और -3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास नोमिनेटर से छोटा है। इससे पहले तो हमने क्वेश्चंस में ये कहा कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्वेश्चंस में क्या होता है, सारे में बड़ा होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। तो इसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। देखो नोमिनेटर को हम हमेशा अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर। तो 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 5 के करीब 3, बट इससे छोटा नंबर है, तो 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 गया तो आपके पास हमेशा क्या आ जाता है, 1। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना हो और अगर उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस हर क्वेश्चन में आपने यही मेथड यूज़ करना है। क्या करना है, हमेशा नोमिनेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 5 के करीब 3, बट इससे छोटा नंबर है, 2 करें 4, 5 में से 4 माइनस किया जो आ जाता है 1। अब ये जो आपके पास होता है इसको हम कोशेंट कहते हैं, इसको डिवाइज़र कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो माइनस माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना होता है। देखें जो आपके पास आता है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, देखें माइनस माइनस तो अपनी जगह पे ही रहेगा, कोशेंट डॉट 1 जो हमारे पास रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। कैसे लिखते हैं, माइनस अपनी जगह पर, अगर माइनस यहाँ पे है, अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है माइनस नहीं आएगा, कोशेंट एंड रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। अब हम इस नंबर को इजीली ड्रा कर सकते हैं, इसमें हमारे पास इस -2 को भूल जाएं, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास नोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास यहाँ पर पहले कोई नंबर भी नहीं आता था, सिर्फ हमारे पास इस तरह का नंबर आता था, उसको ड्रा करना आपको आ गया। जब भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाया करता है। बट अब जहाँ पर अगर हम देखें, ये है हमारे पास -2 के साथ दूसरा नंबर है जो हमारे पास ये है ना, -2 एंड 1/2 इस फॉर्म में। -2 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 1/2 जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमें पता है कि उसका आंसर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आता है, इसका आ जाएगा 0.5। तो मैं 2 में 0 पॉइंट कुछ भी ऐड करूँ तो ये मेरे पास 2.5 बनेगा। मतलब सिंपल कि अब ये जो नंबर होगा ये हमारे पास -2 और -3 के दरमियान लाई करेगा। अब इसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे अगर मेरे पास 4 और 3/5 हो, देखिए 4 अपनी जगह पर, प्लस डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 प्लस इनको ऐड करेंगे, 4 प्लस 4.5, तो ये नंबर आपके पास 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। होप सो आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उस कंसेप्ट अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो आपको नंबर लाइन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, तो आपके लिए वो सॉल्व करना कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे -5/2 का आपको पता चल गया कि हमने कैसे इसको -2 1/2 लिखा। अब देखें ये नंबर मैंने आपको कहा -2 और -3 के दरमियान आएगा, तो हम नेगेटिव नंबर्स में -1 -2 -3 तक ड्रा कर लेते हैं। अब देखो -2 के बाद ही आपने ड्रा करना है 1/2, 2 पार्ट्स बनेंगे, लेकिन लाइन हमें इससे कम ड्रा करनी होती है, मतलब मैं -2 और -3 के दरमियान एक लाइन ड्रा करूँगा, ये 2 पार्ट्स बन गए। अब देखिए नोमिनेटर में क्या है, 1, इसके बाद लाइन ही एक बनती है, तो 1 ही पे आपके पास जो नंबर आएगा वो -5/2 हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे आते हैं। यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर नोमिनेटर से क्या है,
छोटा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर। हम 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास 23 के करीब करीब बट उससे छोटा नंबर है। साइड सी बात है, 10 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 23 में से 20 को माइनस किया 3, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू कोशेंट एंड रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर 2 एंड 3/10। अब आपको पता है कि ये नंबर हमारे पास कहाँ पर आएगा, 2 है, 2 और 3 के दरमियान आएगा बट पॉजिटिव। तो अब हम क्या नंबर ड्रा करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स ड्रा करेंगे 3 तक। जो आ गया आपके पास 0 -1 1 2 3। अब ये नंबर हमारे पास 2 और 3 के दरमियान आएगा। 2 और 3 के दरमियान कितने पार्ट्स होने चाहिए, 10 पार्ट्स होंगे, तो हमें 9 लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पार्ट्स बन गए। अब देखिए नॉमिनेटर में क्या है, 3, तो इधर से काउंट करते हैं जो लाइंस हम ड्रा की हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर आएगा वो हमारे पास 23/10 हो जाएगा। अब इसका पार्ट 5 आ जाता है कि 1 3/4। अब ये नंबर तो हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा ही है, इसको हम सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए 1 है, 1 प्लस समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो हमारे पास ये नंबर 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो हम -1 एक ही ड्रा कर लेते हैं, 0 1 2 तक ही ड्रा करेंगे क्योंकि ये नंबर हमारे पास देखिए 1 है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारे पास 1 है, 1 में 3/4 जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान था, 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल 23 आंसर आ गया। 1 में ये चीज़ ऐड करूँगा 1.23, ये नंबर हमारे पास 1 और 2 के दरमियान ही लाई करता है। अब 1 और 2 के दरमियान करेगा, सो क्या है डिनोमिनेटर में 4, तो हमें 1 और 2 के दरमियान 4 पार्ट्स बनाने, उसके लिए मुझे 3 लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी, 1 2 3। अब नॉमिनेटर में क्या है 3, तो तीसरे नंबर पर कौन सी लाइन है, 1 2 3। यहाँ पर जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास 1 एंड 1/3 हो जाएगा। अब इसी तरह लास्ट पार्ट देखें, तो लास्ट पार्ट में देखें फिर हमारे पास वही कंडीशन बन रही है कि डिनोमिनेटर छोटा है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको हमने डिवाइड करना होता है, नॉमिनेटर को अंदर डिनोमिनेटर को बाहर। 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास जो नंबर आए वो 13 के करीब आए बट इससे छोटा हो, कोस टू 5 2 ज़ा 10, 13 में से 10 माइनस किया दैट इज इक्वल टू 3। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट, कोशेंट डॉट, जिसको हमने लिखा रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। इसको आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट आएंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हम इस तरह की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारे कंसेप्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिपीट करूँगा। अब देखें ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये नंबर आपके पास कहाँ पे आएगा, 2 है, तो 2 और 3 के दरमियान आएगा। सिंपली आपने समझना होता है कि अगर यहाँ पर जो नंबर है ना, इसके और इसके अगले नंबर के दरमियान आएगा। यहाँ पे 2 है तो ये नंबर हमारे पास 2 और 3 के दरमियान आएगा। यहाँ पे 4 होता तो ये नंबर हमारे पास 4 और 5 के दरमियान आता। फिर नंबर लाइन पे आप सिंपल 5 तक लाइन्स ड्रा कर लें। सो 2 और 3 के दरमियान कितने पार्ट्स बनाने, 5, तो मुझे 4 लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। नॉमिनेटर में क्या है 3, 3 नंबर पे कौन सी लाइन है, 1 2 3, तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर आएगा वो 2 एंड 3/5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 रियल लाइंस के रिलेटेड एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो बड़ा हो तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का कंसेप्ट होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ये जो हमारे पास होता है कि कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, ये हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ये लेस देन इक्वल टू। अब सिंपल आपने ये बात समझनी है कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 5, अब देखें जिसकी तरफ इसके ये 2 पॉइंट्स या 2 कॉर्नर्स मुड़े होते हैं ना, वो नंबर हमेशा हमारे पास ग्रेटर होता है। जैसे x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर मैं ऐसे करूँ, अब 2 कॉर्नर्स 5 की तरफ हैं तो हमारे पास क्या होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन x, इसको हम x इज़ लेस देन 5 पढ़ते हैं। अब ग्रेटर और लेस का तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इस साइन के नीचे ये वाला साइन भी मौजूद हो तो ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर
इसके साथ जो तो ये हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x जो हमारे पास है वो 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है कि इसमें x किससे 5 से लेस है और 5 के इक्वल भी है, बट इन नंबर्स में x 5 से ग्रेटर है, 5 के बराबर नहीं है। अब ये कंसेप्ट होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। अब जैसे x इज़ ग्रेटर देन -5 है तो -5 को हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है जी, नंबर लाइन पे। अब जो आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे वो -5 तक आ रहा है तो -5 से +5 तक क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब आपने इसको लिखना कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई कि ये लेस ग्रेटर देन वाले साइन होते हैं, ये हमेशा इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कि जो इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन -5 स्पेसिफाइज क्या बताता है, ऑल द रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर जो हमारे पास 5 -5 से क्या होंगे, ग्रेटर देन -5 आर इंक्लूडेड। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि -5 है, आप नंबर लाइन पर -5 से +5 के दरमियान नंबर्स ड्रा कर लें। x हमारे पास क्या है, -5 से ग्रेटर है। -5 से ग्रेटर वैल्यूज़ कौन सी हैं, जैसे -4 -3 -2। तो आपने ऐसे ये जो नंबर गिवन होता है उस पे हमेशा एक सर्कल ड्रा करना होता है। और x -5 से ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू उस साइड आ रही है तो ये एरो लाइन आपने ऐसे शो कर देनी है। अब ये जो सर्कल का कंसेप्ट देख लें कि जब देखिए -5 जो नंबर दिया होता है ना उस पे हमेशा आपने सर्कल ड्रा करना है। अगर वो नंबर इंक्लूडेड हो, इंक्लूडेड का मतलब है यहाँ पर इक्वल टू भी गिवन हो, फिर आप इस सर्कल को फिल कर दें। साथ में हम लिखेंगे भी, अगर ये -5 इंक्लूडेड ना हो, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं गिवन, इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ खाली सर्कल ही ड्रा करेंगे। अब यही काम हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे भी नीचे थ्योरी में कि हमने क्या किया है। अब देखें, द होलो सर्कल ऑन द -5 पे जो खाली सर्कल है इंडिकेट्स दैट, क्या करता है कि -5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एरो साइन। -5 तो इंक्लूड नहीं है और जो एरो साइन होता है मीन्स दैट ऑल नंबर, सारे के सारे नंबर यहाँ तक से इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन -5 आर इंक्लूडेड। अब इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस में आपने यही थ्योरी क्या करनी है, यूज़ करनी है। अब देखें जैसे क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -4। अब द इनइक्वालिटी x इज़ लेस देन -4 क्या करती है, स्पेसिफाई सारे के सारे रियल नंबर जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन भी है, लेस देन और इक्वल टू 4 आर इंक्लूडेड। वो नंबर जो 4 से लेस होंगे या 4 के बराबर होंगे वो सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। अब हम रियल लाइन पे देखें, यहाँ पर 4 है, -4 से +4 तक ड्रा कर लेते हैं, ये -5 से +5 तक है, एक ही बात होती है। अब देखें क्या गिवन था कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब देखें 4 से लेस कौन से नंबर होते हैं, जैसे 3 2 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये नंबर्स आते हैं और 4 भी इंक्लूडेड है। अब 4 नंबर है, 4 पे हम सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल को हमने फिल क्यों किया, इसको हमने इसीलिए फिल किया कि यहाँ पर इक्वल टू है, मतलब 4 भी इंक्लूडेड है, 4 से सारे के सारे लेस नंबर्स इसमें आ जाएंगे। अब द फिल्ड सर्कल, जो फिल्ड सर्कल ऑन द, यहाँ पे 4 होगा, ऑन द 4 इंडिकेट्स दैट 4 इज इंक्लूडेड, मतलब 4 तो इंक्लूड है, बट एरो हेड, ये जो एरो है इसका क्या मतलब है कि ऑल द नंबर्स इन्फिनिटी तक जो हमारे पास लेस देन 4 आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू 4 आर इंक्लूडेड, लेस आर इक्वल टू 4 आर इंक्लूडेड। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसका पार्ट 3 है कि x इज़ ग्रेटर देन, देखें ग्रेटर देन दो कार्नर्स मुड़े हुए हैं तो x ग्रेटर देन, यहाँ पर है कार्नर है तो लेस देन, x इज़ ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 2। इस नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा करें। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है कि द इनइक्वालिटी, ये जो गिवन है, स्पेसिफाई सारे के सारे रियल नंबर्स जो ग्रेटर होंगे -6 से बस, बट लेस होंगे 2 से, वो इंक्लूड होंगे। अब हम रियल लाइन पे नंबर्स ड्रा कर लेते हैं, -6 से +6 तक कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि x हमारे पास
-6 और 2 के दरमियान। x हमारे पास -6 से बड़ा है, एक तो हमें -6 पे लगाना है, सारी की सारी -6 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? -5, -4 इस तरफ आएंगे, कहाँ तक आना है? 2 तक, और 2 से छोटी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब एक बार फिर देख लें, x कहाँ होगा जी? -6 से ग्रेटर वैल्यूज़, -6 से ग्रेटर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? -5, -4, -3, -2, -1 इस तरफ। बट इन्होंने आगे भी रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे एरो नहीं यूज़ करें। इन्होंने कहा हुआ है सिर्फ 2 तक, 2 से लेस वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने 2 पे ला के ये फिर सर्कल ड्रा कर लिया। एक नंबर हमारे पास -6 था, उस पे भी सर्कल ड्रा किया, एक 2 था उस पे भी हमने सर्कल ड्रा किया। बट यहाँ पर जो दोनों -6 और 2 हैं उनके साथ इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, तो वो दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। इनके ऊपर हम खाली सर्कल ही ड्रा करेंगे। द होलो सर्कल आर -6 इंडिकेट्स दैट -6 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन होलो सर्कल एंड 2 शोज़ दैट या इंडिकेट्स दैट कि जो आपके पास 2 होगा, 2 is not included. Line segment between them means that यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लाइन सेगमेंट है, between यहाँ पे them होगा, means that all the सारे के सारे रियल नंबर्स -6 से एंड लेस देन 2 आर इंक्लूडेड। यहाँ तक। अब इसी तरह पार्ट आपके पास 4 आ जाता है कि आपके पास जो नंबर है -8 से -2 तक, मतलब x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 एंड लेस देन -2। द इनइक्वालिटी -8 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ -8 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन -2 स्पेसिफाइज ऑल द रियल नंबर, सारे के सारे नंबर कौन से जो -8 से तो बड़े होंगे बट दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 बट लेस देन -2, और -2 से क्या होंगे? छोटे होंगे। अब देखें, एक तो हमें -8 पे ड्रा करना पड़ेगा, सारे के सारे नंबर जो -8 से ग्रेटर हों, ग्रेटर -7 -6 इधर ही आते हैं, और कहाँ तक? -2 से लेस, -2 यहाँ पर -2 पे सर्कल ड्रा करेंगे, इससे लेस नंबर यही है -3 -4 ये। अब जो -8 पे सर्कल है इसको हमने फिल कर दिया, क्यों? क्योंकि -8 इज़ लेस देन इक्वल भी है, मतलब -8 भी है। अब यही सारी थ्योरी हम अगेन लिख लेंगे। द फिल्ड सर्कल ऑन -8 इंडिकेट्स दैट -8 इंक्लूडेड इन द होलो सर्कल ऑन -2 शो दैट -2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब इसी तरह द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एरो नहीं है फिर, क्योंकि दो नंबर्स दिए मैंने कि हमारे पास ये जो एक्स एन के दरमियान ही लाई करता है, सो हम एरो हेड नहीं ड्रा करते। लाइन सेगमेंट आती है बिटवीन them means that all the real numbers that are greater than or equal to -8 and less than -2 are included। पार्ट नंबर 4 तक आपको होप सो समझ आ गई होगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी तरह ये भी कि आपके पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। ये अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि ये स्पेसिफाई करता है सारे के सारे रियल नंबर जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 से तो बड़े हों, बट लेस देन आर इक्वल टू 4 ये इंक्लूड होंगे। अब देखें दोनों इंक्लूड हैं, तो -4 और 4 पर जो हम सर्कल ड्रा करेंगे वो दोनों फील्ड होंगे। एक्स का कहाँ पे आ रहा है? -4 से बड़ी वैल्यूज़, -4 से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पे आती है? -3 -2 इसी तरफ ये लाइन चलेगी, और कहाँ तक? 4 तक, और 4 से लेस वैल्यूज़ यहीं से पीछे बनती हैं। अब यही वाली थ्योरी लिख देनी है कि द फील्ड सर्कल -4 इंडिकेट्स दैट 4 इज़ इंक्लूडेड, एंड दोनों पे फील्ड है क्योंकि दोनों के साथ इक्वल का साइन आता है, एंड फील्ड सर्कल ऑन 4 शोज़ दैट 4 इज़ इंक्लूडेड। अब देखें यहाँ पे फिर लाइन सेगमेंट बन रही है। द लाइन सेगमेंट बिटवीन द मीन्स ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4 आर इंक्लूडेड। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसके रिलेटेड एक बात, छोटी छोटी बात करके बताइए समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई इशू होता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहे हैं कि शो दैट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल।
जो हमने पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये हमारे पास रैशनल ही होते हैं। अब इसको हमने एज रैशनल मतलब इन क्वेश्चंस को हमने p/q की फॉर्म में लिखना है, डिवाइड की फॉर्म में बनाकर लिखना है। अब इसका पार्ट 1 है, जैसे 0.5 बार। बार का क्या मतलब होता है कि ये जो नंबर 5 है ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर पहली वीडियो देखे ताकि उसका रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब हमने इसको डिवाइड की p/q की फॉर्म में कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन समझें, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको लेट करना होता है x के बराबर। x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब नाउ मैं इसको 5 बार, बार का क्या मतलब है कि 5 अगेन हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन। आगे डॉट्स हैं, 3 डॉट्स का क्या मतलब है कि 5 कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, अब देखें यहाँ पर ये पॉइंट है ना, पॉइंट के आगे मेरे पास है की नंबर है 5। एक नंबर हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करना है। अगर यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 नंबर्स हों तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 हो तो 1000 के साथ। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के आगे जस्ट है की नंबर है, दैट इज़ इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। इस साइड किया 10x, इसके साथ किया 10 इंटू 0.55 अप टू सो ऑन। अब इसको अब कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ पर इसका डॉट्स तो वहाँ पर नहीं लिख सकते, वहाँ पर अगर हम करें 10 मल्टीप्लाई बाई 0.55 तो ये आपके पास 5.55 ही आता है। अब सिंपल कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है आपको, इसके लिए आप खुद कर सकते हैं। अगर इसके साथ मैं 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 5 है तो ये 0 की जगह भी 5 आ जाता, बाकी पॉइंट अप टू सो ऑन ऐसे ही। अब देखें इसको अगर मैं तोड़ कर लिखूं ऐसे, 5 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है कि इसको मैं जैसे कोई भी नंबर है ना, यहाँ पर है 5.55 अप टू सो ऑन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 प्लस पॉइंट के अगली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम इसको 0 लिख लेते हैं। 5 प्लस 0.55 अप टू सो ऑन, इसको ऐड करें तो ऊपर ही वाला नंबर आता है, सो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.0.555। अब देखो इक्वेशन 1 में 0.55 हमारे पास किसके बराबर है, x, तो हम इसकी जगह x पुट कर सकते हैं। आगे हम लिखेंगे भी 3 डॉट्स डाल के अपने मेंशन करना होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया तो आगे लिखा भी कि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए 0.55 को x लिखा। अब ये दोनों x वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब भी हम कोई टर्म प्लस वाली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। यहाँ पे जैसे ये प्लस एक्स है, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। अगर मैं प्लस एक्स को दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ तो वो वहाँ पर जाकर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 तो है, 10x में से 1x को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 9x आ जाता है। यहाँ पर सिंपल 5। अब देखिए यहाँ से आपने सिंपल x निकालना होता है, x के साथ यहाँ पर क्या है 9, 9x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 10 ये जो 0.5 बार आपके पास है ये किसके बराबर आ गया, p/q की फॉर्म में 5/9। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला तो बेसिक बच्चों को कंसेप्ट नहीं होता, 9th में बहुत कम ही होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा समझा देता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। अब जैसे देखें कोई भी नंबर है 6x इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। अब हमने बेसिकली यहाँ से अननोन फाइंड करना होता है। अननोन आपके पास क्या है, x है। x फाइंड करने के लिए, x निकालने के लिए x की एक वैल्यू होनी चाहिए, तो x की दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे होनी चाहिए। देखिए ये -2x है, इसको मैं इसके साथ लेके आऊँगा तो माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं। +2x इज इक्वल टू 13। अब इसको ऐड कैसे किया जाता है, देखें ये भी x है, ये भी x है, x सेम ही रहता है और x के साथ हमारे पास क्या है 2 और 6 और 2, 6 और 2 नंबर्स आपने ऐड करने होते हैं। 6 + 2 क्या होता है 8x, 13। अब यहाँ से हमने x निकालना है तो 8 नहीं होना चाहिए, इसके साथ 8 को ख़त्म करना होता है।
सिंपल, यहाँ पर x के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9, अब आपको यहाँ पर x फाइंड करना हो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड ये नंबर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, आपको इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब ही कोई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई मसला नहीं होता। 9th का जो लेवल होता है बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, यहाँ से एक एक चीज़ क्लियर करके बच्चों को आगे चलनी चाहिए, ताकि आगे 10th में, फर्स्ट सेकंड में, बीएस में जाके मैथ के कोर्सेज में कुछ इशू ना हो। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, 0.8 बार। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, लेट करना होता है इसको x के बराबर 0.8 बार। अब देखें बार 8 पे है तो मैं 8 8 8 अप टू सो ऑन लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद वाला स्टेप क्या है कि देखें पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है, तो हम इसको 10 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। 10x 10 किसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0.88 अप टू सो ऑन। अब मैंने आपको सिंपल बताया कि कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 8 है, जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल इस ज़ीरो की जगह भी 8 आ जाता है, 8.88 अप टू सो ऑन। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह कि इसको हम तोड़ के लिखते हैं, तोड़ के इसी वजह से लिख रहे होते हैं ताकि हमारे पास इसको हम x के बराबर लाएं और x को दूसरी साइड लेके जाके माइनस करके x फाइंड कर लें। अब देखें x है, इसको ये हमारे पास वही है जैसे 8.888 अप टू सो ऑन, इसको मैं तोड़ कैसे लिख सकता हूँ ना, 8 को अलग लिख लिया प्लस 0.888 अप टू सो ऑन, पॉइंट के बाहर कुछ भी हम जीरो लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8.88 ही बनेगा। सो सिंपल 8 प्लस 0.888 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 में x के बराबर नहीं है, x के बराबर है। आगे अपने मेंशन करना है कि यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इस चीज़ को x के बराबर पुट किया है। अब फिर हमने x निकालना है, x को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 8 एंड और 9x आपके पास क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x फाइंड करना है अननोन, 8 के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। सो आपके पास 0.8 बार आ जाएगा, 10 वो किसके बराबर है, 8/9 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसी तरह अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 3 है 0.12 बार। सबसे पहला काम हमेशा आपने क्या करना होता है, इसको x के बराबर लेट करना होता है, लेट x इज इक्वल टू 0.12 बार। अब देखें 12 पे बार है, मतलब 12 बार बार रिपीट हो रहा होगा, हम इसको लिख सकते हैं 0.12 12 12 अप टू सो ऑन। हमेशा इसको आपने इक्वेशन 1 लेट करना होता है। अब देखें पॉइंट के आगे कितने नंबर्स हैं जी, 2 नंबर्स हैं। तो अब ये मैंने आपको पहले ये बात बताई कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर्स होंगे तो उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ 100 100x, इसके साथ भी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो है ना, जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो की जगह भी 12 पॉइंट आ जाएगा, बाकी आगे सारे 12 एज इट इज़। अब देखें इसको हम तोड़ के लिखेंगे ताकि हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर बन सके। तो कैसे लिखेंगे, 12 प्लस इसको हम पॉइंट 12 को अलग किया, पॉइंट 12 12 अप टू वन अलग कर दिया, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में देखें ये वाली चीज़ हमारे पास किसके बराबर है जी, x के बराबर है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 को हम x लिख सकते हैं। अब हमेशा x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे प्लस और उधर जाके माइनस, विच इज इक्वल टू 12। अब देखें 100x है, इसके साथ x के साथ कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, 100 में से 1 गया, 99x अपनी जगह पर इज इक्वल टू 12। सो ये आपके पास क्या आता है, 99x इज इक्वल टू 12, x निकालना होता है, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब देखें ये जो नंबर्स हैं ये सिंपल हैं, इनको हम डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर 3 के टेबल के साथ करें, 4 3 ज़ार 12 और 33 3 ज़ार 99, तो 4/33 10। ये जो आपके पास x या इसको x जो नंबर क्वेश्चन में दिया होता है वही लिखते हैं, 0.12 बार इज इक्वल टू 4/33। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स हो चुके हैं।
वैसे बिल्कुल सिंपल पार्ट्स हैं, कोई पार्ट्स आप लोगों के लिए भी छोड़ने चाहिए, लेकिन चलें ये तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट कोई सिंपल आपके लिए भी छोड़ा करेंगे। अगर उसमें आपको कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर वीडियो बनाकर वो अपलोड कर देंगे। अब देखिए 0.17 बार है। सबसे पहला काम, इसको हमने x के बराबर लेट करना होता है। 17 पूरे के ऊपर बार है, उसका क्या मतलब है कि 17 अगेन रिपीट हो रहा है बार बार। 3 डॉट्स का क्या मतलब है कि ख़त्म नहीं हो रहा, ये अगेन रिपीट होता रहता है। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100। आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करना। अगर ब्रैकेट नहीं यूज़ करते तो आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.17 दो एक बार लिख के आगे डॉट्स। अब सिंपल कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 17 है तो पॉइंट के पहले भी आपके पास क्या बन जाएगा, 17। यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट हो गया, चलिए मैं लिख लेता हूँ। ये आपके पास आता है 17 अप टू सो ऑन। अब इसको तोड़ के लिखा, देखें 17 को पहले लिख दिया प्लस 0.17। अब यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए ये हमारे पास x के बराबर है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया x। अब x को दूसरी साइड लेके जाएंगे -x, 100x में से फिर 1x गया, दैट इज इक्वल टू 99। 17 हमने यहाँ पर क्या निकालना है, x निकालना है। 99 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 99 आर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.17 बार हमारे पास क्या आता है, 17 डिवाइडेड बाई 99। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 0 पॉइंट हमारे पास क्या है, 23 बार। सबसे पहले आपने इसको लेट एक्स कर दिया इज इक्वल टू 0.23 बार। 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 23 को 2 या 3 बार लिख आगे डॉट डॉट्स डाल दें, क्योंकि ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा होता। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, देखें पॉइंट के आगे 2 नंबर है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, यहाँ पे 100। सिंपल वही बात है, x मल्टीप्लाई नहीं लिखना। अगर आपने ब्रैकेट्स डाल दिए तो सिंपल ब्रैकेट्स डालें, 100 इंटू 0.23, यहाँ पर सिंपल 23 आ जाएगा, 0.23 अप टू 1 वही उसी तरह तोड़ के लिखा, 23 प्लस 0.23 अप टू 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको x के बराबर लेट किया हुआ है, उसकी जगह x पुट किया, x को दूसरी साइड लेके जाएंगे 1x, 100x में से 1x गया, 99x इक्वल टू 23। जो आपके पास इसको हम नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है, x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 99। दस हम लिख सकते हैं कि 0.23 बार जो आपके पास आ जाता है, इस तरह आ जाता है। अब इसका लास्ट पार्ट आ जाता है कि 6.6 बार। इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये आ जाता है, बाकी बिल्कुल 5 के 5 तो सेम ही थे। सबसे पहले आपने वही काम करना होता है कि x इज इक्वल टू 6.6 बार। अब बार का क्या मतलब है कि 6 अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब देखें पॉइंट के बाद है की डिजिट है 6 है, तो आपने इसके साथ 10 को ही मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 6.6। अब जब हम इसको करेंगे ना 10 6, पहले क्वेश्चंस में यहाँ पे 0 होता था, तो 0 की जगह यहाँ पर अगर आगे 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाता था, लेकिन इसमें तो यहाँ पर है ही 6 है, तो उसके साथ एक और 6 आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे ये नंबर करके देख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय करें 6.66 कर दें तो ये आपके पास 66.6 आ जाता है। डार्ट्स तो उधर नहीं पड़ते, डार्ट्स आपने यहाँ पर एज इट इज़ ही रखने हैं। ये आपके पास 66.6 आ गया। अब देखिए इसके बाद पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि तोड़ के लिखते होते थे, जैसे इक्वेशन 1 की तरह हमारे पास बनना चाहिए। अब इसको हमने ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि हमारे पास कोई नंबर 6.6 भी बनना चाहिए। अब देखो 66.66 है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 60 प्लस 6.66 अप टू सो ऑन। अब 6.6 बनाना है, 6.6 के लिए हमें इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। 60 प्लस 6.66 करूँ तो वो हमारे पास 66.6 ही आता है। अब देखें 6.6 अप टू सो ऑन हमारे पास इक्वेशन 1 में x के बराबर है, पुट कर दिया x को दूसरी तरफ लेके गए, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। 10x में से 1x, 10 माइनस 1 9 होता है, x अपनी जगह पर 9x
9 को दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दिया, 20/3 60/9 इसको हमने 3 के टेबल के साथ 3 3 हज़ार 9 3 20 हज़ार 60 तो ये आपके पास 20/3 आ जाता है। बट अगर हम बुक पर देखें तो इसका आंसर है 62/3। इसको हम 20/3 को 6.2/3 भी लिख सकते हैं। अब ये मैं इसको रफ पेज पे आपको समझाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास बेसिकली जो आंसर आया था वो था जी 20/3 बट इसको 6 and 2/3 कैसे लिखे। इस नंबर को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, हमेशा ये जो नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 क्या हो जाता है 18 प्लस जो नोमिनेटर में नंबर होता है वो इसमें ऐड कर देते हैं। 6 3 18 प्लस 2 20 और डिनोमिनेटर अपनी जगह पर एज इट इज़ रहता है। सो 20/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 20/3 तक भी आंसर लिखें वही बात है, ये भी लिखें एक ही बात है। बुक में आंसर ये था तो हमने यही करके मैंने आपको बता दिया। अब देखें यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन। कुल दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं और अब ये पूछा हुआ है कि इनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करो। सिंपल रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान कैसे आएगा, आप जो भी दो नंबर्स दिए गए उनको ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। कोई भी दो नंबर्स जो दिए होते हैं अगर उनके दरमियान का रैशनल नंबर पूछा जाए तो आपने सिंपल उन दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है। अब ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखें, आपने कुछ भी करके इन नंबर्स को ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। देखें, मैं 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो 10 नहीं आ सकता कभी भी। 5 10 नहीं आता। तो अब किसके साथ मैं क्या करूं कि ये दोनों डिनोमिनेटर मेरे पास सेम बन जाए। उसके लिए मुझे 5 के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल तरीका ये होता है कि आप ये 5 है ना, अगर आप 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये 9 है ना, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। अब देखें, जैसे ये 5 है, 2/5 है, इसके साथ मैंने 9 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, 9 डिवाइडेड बाय 9 और 2/5 अपनी जगह पर दरमियान में प्लस 7/9 है। 9 के साथ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना था ना, मैंने 5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। हमेशा सिर्फ ही डिवाइड नहीं करना होता, मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। अब देखें, इसका ये होता है कि इन दोनों को हम कैंसिल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर ऊपर ही वाला आता है। ये दो भी कैंसिल होकर आंसर हमारे पास वही बनता है। तो इसीलिए हमेशा 1/5 या 1/9 सिर्फ नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा डिवाइड भी करते हैं, ताकि हमारे पास मेन आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जब हम इनको कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास ऊपर वाला ही बनता हो। डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पर। अब इसको हमने एक लाइन पे लिखा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 9 मल्टीप्लाई बाय 5 9 2 ज़र 18 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 45। अब सिंपल क्या होता है कि डिनोमिनेटर जब सेम बन जाते हैं उसको आपने लाइन के नीचे एक बार ही लिखना होता है और नोमिनेटर वाले जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड, अगर माइनस होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है, उनको सिंपल लिख देना होता है। जहाँ पे 18 प्लस 35 डिनोमिनेटर एक बार डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करो, 53 डिवाइडेड बाय 45 अपनी जगह पर। अब देखिए ये डिवाइड है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, डिवाइड बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 तो होता है ना, 2/1। जब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में। अब 53 1 ज़र 53 45 2 ज़र 90। तो सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 1/4 एंड 3/5। रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5 हमारे पास क्या आएगा, हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी डिनोमिनेटर्स कैसे सेम बनेंगे, अब मैं जब 4 के साथ 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इस टर्म के साथ 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देखें, यहाँ पर जो छोटी वैल्यू आपने देखनी होती है, मैं 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ 5 नहीं बन सकता, तो इसीलिए हमें
इसके साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इसके साथ भी करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 होता, फिर तो मैं सिंपल 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता, 8 के बराबर बन जाता। तो फिर मैं सिंपल पहली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता, दूसरे के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर कुछ भी कर लें तो ये दो नंबर्स 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ 5 नहीं बनते, इसीलिए दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। अब देखें 5 1 ज़र 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 1 ज़र 5 बाय 20 प्लस 3 4 ज़र 12 बाय 20। देखें डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, एंड ऊपर वाले नंबर्स को 5 दरम्यान में प्लस है, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे 5 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 5 17 डिवाइडेड बाय 20। अब वही वाला काम, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 तो है। इसको जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, 17 1 ज़र 17, 22 ज़र 40, ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में 5 3 बाई 4 एंड 3 1 बाई 4, इनके दरमियान रैशनल नंबर्स क्या हो गए, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको पहले अभी समझाया कि इन नंबर्स को हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 5 4 ज़ार 20 प्लस 3 23 4 अपनी जगह पर डिनोमिनेटर, एंड 4 3 ज़ार 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डिनोमिनेटर को लिखा, नोमिनेटर्स को ऐड कर दिया, 23 प्लस 13 है एज इट इज़, इसको किया 36। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 2 कुछ भी नहीं है तो 2 बाई 1 तो है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया, 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2, 36 1 ज़ार 36 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ार 8। अब ये 4 के टेबल के साथ 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, आपके पास सिंपल आंसर आ गया।